हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक अपने पास क्लास 10th वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया रिलेटेड सर्कल का। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, यानी हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो हमारे पास सर्क्यूमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्वेश्चन में परिधि हमें दे रखी 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आर हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो ये हमें दे रखा है परिधि। तो वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 22 है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो यहाँ से क्या होगा, 22 से 22 को हम काट सकते हैं क्योंकि ये इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, और 7 इधर जाएगा तो 7 डिवाइड में था, इधर आएगा इंटू में, और ये इंटू में था, इधर आएगा डिवाइड में, इक्वल टू में आर। तो यहाँ से हमने जो आर की वैल्यू निकाली वो आई है 7/2। अब जैसे ही हमारे पास आर की वैल्यू आ गई तो अब हम क्या निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यानी वृत्त के चतुर्थांश, यानी हमारे पास कोई सर्कल होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो उसने एक क्वाड्रेंट की कहा है, यानी कि हमसे एक चतुर्थांश की कहा है। तो एक चतुर्थांश में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह 90 का यूज़ करेंगे, इंटू पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। तो 1 0 से 1 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 से 2 1 जा 2, 2 से इसे काटेंगे तो 11, और यहाँ पर इस 7 से 7। तो ऊपर हमारे पास बच गया है 11 इंटू 7, और नीचे हमारे पास बच गया है 4 इंटू 2। तो 11 7 जा 77 अपॉन में 4 2 जा 8, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।